क्या सच में जनप्रतिनिधि मायने नहीं रखते? क्या चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाएगा तो जनता उसे जिता देगी? सच्चाई आखिर है क्या? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी के सुर भी अलग है। सभी पार्टियों ने चुनावी शंखनाद बजा दिया है। चुनाव का बिगुल जनता के कानों में सुनाई दे रही है। पार्टियां अपने ब्रह्मास्त्रों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, लेकिन चुनावी युद्ध से पहले एक तरफ बयानबाजी के अलग ताल सुनाई देने लगे हैं। कोई कह रहा है कि जानवर भी अगर बीजेपी के नाम से खड़ा हो जाएगा तो जीत उसकी होगी। जी हां, ये बयान किसी और के नहीं बल्कि जगत गुरु ने दिया है। राम मंदिर बनने से खुश तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस कुछ ऐसा ही बयान देते हुए नजर आए। क्या है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। आज हमने कुंतेश्वर महादेव का यहाँ जो है विधि विधान से पूजन अर्चन करके महाभिषेक किया हूँ और भगवान से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 500 पार जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और हमारे यहाँ सभी देशवासी मोदी जी से खुश हैं। और इस बार वोट जो है मोदी जी के नाम से पड़ेगा। भाजपा से मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जानवर भी खड़ा हो जाएगा तो भी वह जो है तो विजयी होगा, जीतेगा, क्योंकि अब जनता सिर्फ कमल का बटन दबाएगी। जनप्रतिनिधि कौन है, कैसा, इससे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है यह चुनाव। तो आपने सुना किस तरह बयानबाजी के अलग ताल के साथ सभी मैदान में है, लेकिन जगत गुरु यही नहीं रुके। उन्होंने इतना तक कह दिया, जो राष्ट्र का हित चाहता है वो बीजेपी को जिता देगा, जो नहीं चाहता है वो इंडिया गठबंधन को वोट देगा करेगा। और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है यह चुनाव वास्तव में एक प्रकार से वैचारिक महाभारत है। जिस तरह से जब महाभारत हुआ था तो देश दो भागों में बंट गया था। कुछ लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, कुछ लोग धर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे। जिसकी जैसी विचारधारा है, अगर जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जनता का हित चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का ही चयन करना होगा, उनको बीजेपी को ही वोट देना है। और जो अधर्म, जो पत्थरबाजों के समर्थक हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो नफरत की बात करने वाले लोग हैं, जो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन उनकी संख्या मात्र 5% है। इसलिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है यह राष्ट्रवाद के नाम पर होगा और सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख करके वोट पड़ेगा। और बहरहाल किस तरह की बयानबाजी की जा रही है चुनाव से पहले वो तो जनता सुन रही है, लेकिन क्या वास्तव में बीजेपी किसी को भी चुनाव में उतारेगी, उसे जीत मिल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।